Hello, lovely students. I am your math learner Adesh Muthriar. If you are first time on this channel, so please like, share, and subscribe. Thank you very much. Today I am going to start chapter 3 introduction part 2. ठीक है बच्चों, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक और लाए हैं बच्चों। ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 बता दिया था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, और अगले भाग में पढ़ेंगे जो आपकी बुक में पेज 37 पे दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन, और 6 नंबर पर आप पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, पेज 40 पर दिया है आपकी बुक में। और उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आपका पेज 41 पे दिया गया है आपकी बुक में, जिसको हम शॉर्ट में LCM कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सारे टॉपिक्स को खत्म करेंगे, और इन टॉपिक्स को खत्म करने के बाद हम अगली एक्सरसाइज 3.1 आपके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स की, उसके बाद हम बात करेंगे कॉमन मल्टीपल्स की बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई 2 नंबर है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक 4 नंबर है बच्चों, और एक मेरे पास 8 नंबर है बच्चों। 4 ले लें और हम 8 ले लें, या आप 8 न लें, थोड़ा बड़ा लें तो 18 ले लें। ये मान लीजिए बच्चों मेरे पास 2 नंबर है, ठीक है ना। हमें कॉमन फैक्टर्स पता करने हैं इनके। तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप पहले 4 के फैक्टर्स करेंगे। 4 के फैक्टर्स बच्चों कितने हो जाएंगे? 2 × 2। और 18 के फैक्टर्स बच्चों अगर आप करेंगे तो 18 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? देखिए यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। तो मेरे पास कितने फैक्टर आ गए? 2 आ गए, फिर उसके बाद 3 आ गए, और फिर उसके बाद 3 आ गए। इस तरीके से हमने 18 के बच्चों फैक्टर्स कर लिए। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 भी सभी का फैक्टर होता है, तो हमने 1 भी यहाँ पे कर लिया, ठीक है ना बच्चों। 1 सभी का फैक्टर होता है, तो कॉमन फैक्टर बच्चों आपको क्या मिला? 1 2 2 मिल गया। और 1 सभी का होता है, तो एक आपका कॉमन फैक्टर बच्चों 1 मिल गया। तो देखिए 1 1 यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर होता ही है। आप उसको बच्चों लिखें या न लिखें, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या कॉमन फैक्टर्स आ गए। तो कॉमन फैक्टर्स मेरे पास 1 आ गया और 2 आ गया। अब अगर हम कॉमन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन करें, जैसे हमने ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स आपके लिखे थे, जैसे ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स, ये तो आपकी ये वाली बात हो गई। जैसे हम आपसे ये कहें कि ऑल द फैक्टर्स लिखिए और फिर उनके कॉमन फैक्टर करिए। तो जैसे 4 है आपके पास और 18 है, तो 4 और 18 के ऑल द फैक्टर्स कैसे लिखोगे बच्चों? तो 4 के क्या हो गए? एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, और एक 4 हो गया, और तो कुछ नहीं होगा। तो ये 1 2 4 फैक्टर्स हो गए इनके। और 18 के और फैक्टर्स अगर आपको लिखना पड़े बच्चों, तो क्या हो जाएगा? एक 1 हो जाएगा। हमने आपको बताया था 18 के, तो आप यहाँ लिखते देख लीजिए इस तरीके से, 1 × 18 हो गया, फिर 2 × 9 18 हो गया, उसके बाद फिर 3 × 6 18 हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये सारे फैक्टर्स हो गए, मतलब 1 हो गया, फिर 2 आ गया, छोटे वाले पहले लिखते हैं, 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, 2 के बाद फिर 3 लिखिए, और 3 के बाद फिर 4 आपका आएगा नहीं, 5 आएगा नहीं, 6 आ गया बच्चों। 6 के बाद फिर कितना आएगा? 9 आ गया। 9 के बाद फिर कितना आ जाएगा? 18 आ गया। तो ये सारे फैक्टर्स 18 के हो गए। ये ऑल पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। अब हम अपने कॉमन फैक्टर की बात करें तो भी बच्चों आपका देखिए वही आ जाएंगे जो पहले आए थे। ये आपका ये हो गया, और एक आपका 2 हो गया। तो ये बच्चों कहलाएंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। मतलब अगर हम लिखना चाहें कि इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए बच्चों, तो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? ऑफ 4 and 18 आर कितने हो गए बच्चों? 1, 2। तो ये आ गए इनके कॉमन फैक्टर्स।
तो ये बच्चों आपकी बुक में एग्जाम्पल था छोटा मोटा, जिसको समझाया गया था, बताया गया था कि हम कॉमन फैक्टर्स का मतलब होता है जो दोनों के फैक्टर्स में एक समान मिल जाए। ठीक है बच्चों, जो दोनों फैक्टर्स में एक समान मिल जाए, बराबर मात्रा वाले मिल जाए, लेकिन दोनों में मिले। अगर हम तीन आपको दे दें और उन तीनों के हम ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखें, तो तीनों में जो मिल जाए सेम फैक्टर्स, वही कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, जो हमें नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स के हम ऑल फैक्टर्स लिखें और ऑल फैक्टर्स में से जो हमें बराबर वाले सेम फैक्टर्स मिल जाएं, उन्हीं को हम बच्चों कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, बकाया हमारे सेम फैक्टर्स कोई मिल नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमारे सेम फैक्टर्स जो मिल रहे हैं उन्हीं को हम कहते हैं बच्चों कॉमन फैक्टर्स। क्या कहते हैं उनको? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कितने आ गए? एक 1 आ गया जो दोनों में है, 2 मिल गया जो दोनों में है, तो यही हमारे दोनों कॉमन फैक्टर्स आ गए बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको कॉमन फैक्टर्स की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी बच्चों। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं ट्राई दीज का, जिसमें आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ट्राई दीज क्वेश्चन है आपका पेज 36 पर। ट्राई दीज क्वेश्चन, ट्राई दीज क्वेश्चन। ट्राई दीज क्वेश्चंस में ये पेज आपका 36 पे दिया गया है बुक में, आप देख लीजिएगा, मैं करा रहा हूं आपको। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ नंबर ए में आपका दिया है 8 और 20, 8, 20, और नंबर बी में बच्चों दिया गया है 9, 15। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आप कैसे करेंगे इनको, तो ये आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है ये आपकी बुक में पेज 36 पर। ठीक है बच्चों, तो ए का सोल्यूशन हम पहले करेंगे, सोल्यूशन ऑफ ए पार्ट, उसके बाद बी पार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए 8 को हम लिख लेंगे बच्चों और 20 को लिख लेंगे। अब हम इनके सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे क्या क्या है। तो पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या होंगे बच्चों, ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, और उसके बाद आप आराम से कर लेंगे। देखिए 8 को हम पहले लिखेंगे बच्चों कैसे, वही प्रोसेस होगा मेरा। 8 को हम लिखेंगे 1 into 8, फिर हम 8 को लिखेंगे 2 into 4, 2 की टेबल में आता है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे 3 into 4, 12 हो जाएगा, होता नहीं, तो 4 into 2 into 4, और कुछ आएंगे ही नहीं बच्चों फैक्टर, बस यही आएंगे आपको। तो देखो स्टार्टिंग से लिखिए, पहले छोटा वाला लिखिए 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 4 लिखिए, फिर 8 लिखिए, बहुत इजी है। तो 1 लिख दीजिएगा, फिर 2 लिख दीजिएगा, फिर 4 लिख दीजिएगा, फिर 8 लिख दीजिएगा। इस तरीके से हमने ये लिख दिए, ये इनके और पॉसिबल फैक्टर्स आ गए 1, 2, 4, 8। अब हम 20 के बच्चों देखेंगे, तो 20 के हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए 1 into 20, ठीक है ना, कॉमा लगाइए। अब 2 से डिवाइड करेंगे 20 में, कितना आ जाएगा 2 into 10, 2 की टेबल में आता है, ऐसे आप पता लगा लीजिएगा, बहुत आसान है बच्चों। 2 into 10 हो गया। उसके बाद 3 की टेबल में आता नहीं है, फिर 4 की टेबल में आता है, 4, 5 या 20 हो गया। फिर उसके बाद बच्चों अब आगे जरूरत ही नहीं है हमें, पूरे हो गए फैक्टर्स। तो कितना हो गया ये, देखो पहले हम 1 लिखेंगे, फिर बच्चों 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 5 4 या 20 होता है, 5 की टेबल में भी आता है, लेकिन 5 into 4 हम पहले लिख चुके हैं बच्चे, तो अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो और पॉसिबल फैक्टर्स कितने आ गए बच्चों, पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 के बाद 1 2 3 है नहीं, 4 आ गया बच्चों, 4 के बाद फिर कितना 5, तो 5 लिख दीजिएगा बच्चों। 5 के बाद फिर कितना 10, फिर 20, बस हो गए 10, 20। तो ये इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स आ गए। अब हम बच्चों देखेंगे, हमसे पूछा गया है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। तो देखो बच्चों, एक 1 हमारे पास कॉमन फैक्टर है, एक 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर है, एक 4 हमारे पास कॉमन फैक्टर है। तो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर कितने हो गए बच्चों, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया। कॉमन फैक्टर्स मतलब जो बच्चों दोनों में समान मिले, दोनों में समान यही मिल रहे हैं, बकाया कोई मिल नहीं रहे, ठीक है ना।
तो इसलिए 1, 2 और 4 ये दोनों में समान समान है ना, तो उन्हीं को लिख दिया जाता है। समान फैक्टर्स ही बच्चों कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं। तो ये आपका आ गया बच्चों आंसर, ठीक है ना। अब इसका बी पार्ट है, तो बी पार्ट भी बच्चों कर लीजिएगा, चाहे आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। बी पार्ट में कितना है आपका 9, 15, इनके हमें कॉमन फैक्टर्स बताने हैं, इनको आंसर में लिखना है। हम इसको सॉल्व करते हैं जरा थोड़ा सा। पहले मेरे पास कितना है बच्चों बी पार्ट में, बी पार्ट में मेरे पास कितना है, पहले 9 है और फिर 15 है, इनके हम ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखते हैं। तो 9 को देखो बच्चों कैसे लिखेंगे, 1 into 9, ठीक है ना। 1 की टेबल में 9 आता ही आता है, 2 की टेबल में 9 नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है, 3 3 जा 9, और 4 5 किसी में आता नहीं है ये, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या आ गए, हम छोटे छोटे फैक्टर लिखेंगे, पहले हम 1 लिखेंगे, ठीक है ना, और 1 के बाद फिर 3 लिखेंगे। अब दोबारा 3 आ गया तो इसको लिखेंगे नहीं बच्चों, फिर 9 लिख देंगे। तो ये आ गए हमारे ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 9। अब हम किसके फैक्टर्स लिखेंगे बच्चों, 15 के लिखेंगे। तो 1 into 15 लिख दीजिएगा, फिर 2 की टेबल में आता नहीं, फिर 3 की टेबल में आता, 3 5 जा 15, बस। और आगे हम लिख नहीं सकते 6 7 8 की टेबल में किसी में आता नहीं है बच्चों। तो कितना आ गया, एक हमारा पहला सबसे छोटा फैक्टर 1 आ गया, फिर हमारा उससे छोटा 3 आ गया, उसके बाद हमारा 5 आ गया, और 5 के बाद फिर 15 आ गया, 5 15, समझ गए बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारे ऑल पॉसिबल फैक्टर्स आ गए बच्चों इसके 15 के। अब देखो बच्चों हम कॉमन फैक्टर्स इनके लिखेंगे। तो देखो ये 1 1 दोनों में आपका मिल रहा है, फिर 3 3 बच्चों दोनों में मिल रहा है, और कोई मिल नहीं रहा। तो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए बच्चों, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 and 15 आर कितने हो गए 1, 3, और यही बच्चों हो गया आपका आंसर। समझ गए बच्चों। तो इस तरीके से हम इनके कॉमन फैक्टर्स को पता करते हैं। ये पेज 36 पे आपका क्वेश्चन दिया गया था, जिसको हमने आपको सॉल्व कराया बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। को प्राइम नंबर्स की थोड़ी सी बच्चों बात कर लें। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो को प्राइम फैक्टर्स बच्चों, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें 1 एक कॉमन फैक्टर के रूप में होता है, और उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो वो आपके को प्राइम्स नंबर्स कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, को प्राइम्स नंबर्स को समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल लेंगे। को प्राइम्स नंबर्स, को प्राइम नंबर्स जिनमें क्या है, केवल एक कॉमन फैक्टर हो। जैसे बच्चों हमने एक नंबर 4 ले लिया आपका, और एक नंबर 15 ले लिया, ये हमने 2 नंबर ले लिया, ठीक है ना बच्चों। तो हम इन दोनों नंबर में क्या देखेंगे, अगर हम इनकी फैक्टर्स करें बच्चों, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 4 के तो 1 2 4 हो जाएंगे, और फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 2 4, और 15 के हमने अभी लिखे थे, कितने थे 1 3 5 15, 1 3 5 15। देखिए बच्चों, इसमें केवल और केवल दोनों में 1 कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं, हैविंग 1 एज कॉमन फैक्टर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 1 दोनों में मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है बच्चों। तो ये 4 और 15 क्या कहलाएंगे बच्चों, दोनों को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, 4 और 15 को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो इस तरीके से इसमें 1 एक कॉमन फैक्टर था बच्चों। तो 1 कॉमन फैक्टर के अनुसार हमने जब इसको किया, तो हमारे पास ध्यान से सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिखे हमने। उसके बाद में हमें पता चला कि इसमें केवल और केवल 1 कॉमन फैक्टर है, इसीलिए ये 4 and 15 आर को प्राइम नंबर्स हो गए। कैसे हो गए, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ये 4 and 15 को प्राइम नंबर्स आ गए बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको को प्राइम नंबर्स की कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने अभी कॉमन फैक्टर्स की बात कर ली, अब हम बात करेंगे कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है बच्चों। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनको हम जरा गौर से देखेंगे बच्चों। कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स। इन कॉमन मल्टीपल्स को हम जरा देख लेते हैं। कॉमन मल्टीपल्स,
ये जो कॉमन मल्टीपल्स है बच्चों, ये भी आपका पेज 36 पे ही है, पेज 36 या पेज 36 पे ही दिया गया है, ठीक है ना, बुक में आपकी। तो आप इसको वहां से भी थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, फिर वहां आप पढ़ सकते हैं। तो अगर बच्चों हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं, जरा गौर करिए, इनको अच्छे से समझिए बच्चों, ये आपके जब समझ लेंगे तो इससे आप सवाल आसानी से लगा पाएंगे। अगर मेरे पास बच्चों मान लीजिए 4 और 6 दो नंबर हैं, एक 4 नंबर हमने बच्चों ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, एक 6 नंबर ले लिया, बहुत सिंपल और छोटा एग्जाम्पल लिया है कि आपको इसकी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपके बच्चे दो नंबर लिए हैं यहाँ पर 4 और 6। तो पहले हम इस 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे। अब हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। कॉमन का मतलब जो दोनों में समान मल्टीपल्स हो। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, पहले ये जो आपका 4 नंबर है, इस 4 के मल्टीपल लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 4 लिखेंगे पहले, मल्टीपल ऑफ 4 ये लिखेंगे, और फिर हम क्या लिखेंगे बच्चों, मल्टीपल ऑफ 6 लिखेंगे, ठीक है ना। तो 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो बच्चों आपको अगर लिखना नहीं आता तो 4 की टेबल पढ़ते चले जाइए। तो देखो सबसे पहला 4 आ जाएगा, फिर 4 2 जा 8 आ जाएगा, फिर 4 3 जा 12 आ जाएगा, फिर 4 4 जा 16 आ जाएगा, फिर 4 5 जा 20 आ जाएगा, फिर 4 6 जा 24 आ जाएगा, 4 7 जा 28 आ जाएगा, एंड सो ऑन 32 36 40। इस तरीके से बच्चों ये नंबर आगे आते चले जाएंगे, 4 4 ऐड करके 4 के मल्टीपल्स लिखते जाइए। अब हम बच्चों बात करें मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 6 की टेबल पढ़ लीजिएगा। तो 6 में 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हो, 1 गुणा 6 बराबर 6, ठीक है बच्चों। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6 बराबर 12, 3 मल्टीप्लाई 6 बराबर 18, 4 मल्टीप्लाई 6 बराबर 24, और 5 मल्टीप्लाई बाई 6 बराबर 30, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 6 बराबर 36, 7 मल्टीप्लाई 6 बराबर 42, एंड सो ऑन। इस तरीके से बच्चों लिख सकते हैं आप। तो क्या आ जाएंगे, ये सब आपके मल्टीपल्स आ गए, 12, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 36, फिर उसके बाद 42, उसके बाद एंड सो ऑन आप लिखते रहिए इसी तरीके से। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑफ 6 आ गए बच्चों, ठीक है। अब हमारी बात चल रही थी कॉमन मल्टीपल्स की। तो कॉमन मल्टीपल्स बच्चों हम इसमें कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए बच्चों कि यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो देखो यहाँ भी बच्चों 24 है, और देखो 24 यहाँ पे भी आया है, और इससे पहले कोई नंबर आया है, ध्यान से आप देख लो, इससे पहले कोई नंबर नहीं आया। इसके बाद आपका देखो बच्चों 36 आया है, फिर यहाँ पे भी देखो बच्चों 36 आया, इसके बाद ऐसे ही आगे और नंबर आते चले जाएंगे। तो बच्चों जो हमारे पास नंबर्स हैं और जिनके मल्टीपल्स हमने लिखे हैं, उन मल्टीपल्स में जो नंबर दोनों में सेम मिल रहे हैं वही हमारी कहलाते हैं कॉमन मल्टीपल्स बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम जरा गौर से देखें, तो हम यहाँ पे लिखें तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स कितने आ गए, ध्यान से देखिएगा। एक और है बच्चों यहाँ पर 12, ये वाला, ठीक है ना, 12 भी कॉमन। तो ध्यान से देखिए, तो देयरफॉर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 आर कितने हो गए बच्चों, एक तो हमारे पास 12 आ गया, इसके बाद एक हमारे पास 24 आ गया, एक हमारे पास 36 आ गया, इसके बाद आगे हमारा 48 आएगा, फिर 60 आएगा। इस तरीके से बच्चों कॉमन मल्टीपल्स आते चले जाएंगे। देखो पहले बच्चों 12 आया, फिर 24 आया, इसका मतलब इससे 12 अधिक है, फिर इससे 12 अधिक, फिर इससे 12 अधिक, ऐसे ही सारे अगर हम इनको बहुत सारे मल्टीपल्स लिखें तो ये इसी तरीके से कॉमन मल्टीपल्स आते चले जाएंगे। क्यों, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं बच्चों, जो दोनों नंबर से पूरे पूरे डिवाइड हो जाए। जरा गौर करिए, 4 से डिवाइड करें 12 में तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 बार, और 6 से करें तो ये 2 बार हो जाएगा, 4 से 24 करें तो 6 बार हो जाएगा, और ये 6 से करें तो ये 4 बार हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉमन मल्टीपल्स का मतलब बच्चों होता है कि जो मुझे दिए गए हैं दो नंबर्स, उन दोनों नंबर से वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए।
तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन टू नंबर्स बच्चों। ठीक है, आई होप कि कॉमन मल्टीपल्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए बच्चों हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर। तो अगला टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उस चैप्टर की हम बात करेंगे अब अगले नेक्स्ट टॉपिक में। तो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल होते हैं। जब आप अगला टॉपिक इससे पढ़ेंगे HCF और LCM वाला, तो उसमें सारे आपके प्राइम फैक्टराइजेशन ही काम में आएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट मेरा है प्राइम फैक्टराइजेशन। नंबर 5 है मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। पेज 37 इन योर NCERT बुक। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से समझिएगा। अब आप क्लास 6 में हैं तो ये आपके लिए यहीं से बहुत अच्छा इसकी शुरुआत हो रही है। अच्छे से समझिए, एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल के जरिए आपको हम बताएंगे कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन को पहले डिफाइन करेंगे आपका, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं। अगर कोई आपके पास बच्चों नंबर है और उस नंबर को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, अगर हम किसी नंबर को फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 36 है बच्चों, तो 36 को हम इस तरीके से देखिए ट्री के माध्यम से 2 गुणा 18, फिर हम इस ट्री के माध्यम से ध्यान दीजिएगा 2 गुणा 9, फिर इस ट्री के माध्यम से 3 गुणा 3। ठीक है ना बच्चों, और फिर इसके बाद हम इसके फैक्टर नहीं ब्रेक करेंगे या फैक्टर स्प्लिट नहीं होंगे। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए ये इस तरीके से ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए। ये जो है जो बिना ब्रेक वाले जो चल रहे हैं, जो स्प्लिट नहीं हुए हैं, ये इनको हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। अब हम इनको करेंगे कैसे, अब हम इनको इस तरीके से करेंगे बच्चों, जैसे हमने 36 ले लिया आपका नंबर, और हमने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाए थे वीडियो पार्ट 1 में। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थे, लास्ट डिजिट कितना 6 है, तो हम बच्चों ये 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 बन जाए 2, यहाँ पे कितना रह गया 1, तो 16 हो गया, तो 2 8 जा 16। अब फिर बच्चों हम 2 से यहाँ लास्ट डिजिट कितना 8, इवन नंबर है तो 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 9 जा 18, और फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 3 जा 9, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 बन जा 3। तो इसी तरीके से ये देखिए बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये सारे आपके वही नंबर्स आ गए। तो इसी प्रकार के ये हमारे प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। अब हम इनको दोबारा स्प्लिट या ब्रेक नहीं कर सकते हैं नंबर्स को। तो ये सारे नंबर्स 2 2 3 3 ये आपके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 कहलाएंगे बच्चों। तो अगर कोई नंबर आपके पास है, अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स such that the factors are divisible by 1 or itself, या तो ये बच्चों 1 से डिवाइड होंगे या अपने आप से डिवाइड होंगे। जैसे हम 2 को ले लें तो 2 में क्या 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, या फिर 2 में हम 2 से डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा। ये अपने ही नंबर से डिवाइड हो जाते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, इसीलिए ये प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स का मतलब बच्चों ये होता है कि हम किसी दिए गए नंबर्स को ऐसे पार्ट्स में तोड़ दें, ऐसे पार्ट्स में ब्रेक कर दें या स्प्लिट कर दें कि दोबारा उनके 1 के अलावा कोई फैक्टर न हो, यानी 1 से ही केवल डिविजिबल हो या केवल अपने आप से डिविजिबल हो, तो सच टाइप ऑफ फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप समझ गए हो। तो इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 से आ गए, तो देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 आर कितने हो गए बच्चों, 2 into 2 into 3 into 3। तो ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स को करना सीखिएगा बच्चों अच्छे से।
प्राइम फैक्टर्स आप करेंगे तभी आप आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। हम देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टर्स आपको सिखाएंगे और आपका ट्राई दिस क्वेश्चन पेज 38 पे आपकी बुक में दिया है वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन आपका? ट्राई दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ट्राई दिस क्वेश्चन। ये आपका पेज 36 पर आपकी बुक में दिया गया है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ prime factorization of कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए? 16, 28, 38। 16, 28, 38 ये आपके बुक में दिए गए हैं अनसॉल्व में। हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सवाल भी आपका सॉल्व हो जाएगा साथ में। और ट्री बना करके भी आप फैक्टर कर सकते हैं, तोड़ते चलिए जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है ना बच्चों? लेकिन कब तक आप ट्री का सहयोग लेंगे, इसलिए बाद में आपको प्राइम फैक्टर्स ही करने हैं। तो देखिए बच्चों, हम इसके करते हैं। सबसे पहले मेरे पास नंबर है 16। तो देखिए 16 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट पार्ट हम पहले करते हैं बच्चों। प्राइम कैसे लिखेंगे, लिखना और सीखिए बच्चों। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 आर, ठीक है, हम बाद में लिखेंगे बच्चों, पहले हम फैक्टर करते हैं। तो देखो बच्चों 16 को आप इस तरीके से लिख करके आप देखो लास्ट में 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2। तो प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 में ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यही बच्चों कहलाते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, चलिए बच्चों ये आपका आंसर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसका क्या है, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने थे, वो दूसरा पार्ट है बच्चों आपका 28। चलिए 28, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ, पहले लिख दूं आपका, ऐसे ही आप कॉपी पे करेंगे, बढ़िया बढ़िया राइटिंग। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 आर, देखो बच्चों 28 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 28 में लास्ट डिजिट 8 है, ये इवन है तो 2 से कट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटिए, 2 7 जा 14, फिर 7 से काटिए तो 1। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 आर कितने आ गए बच्चों? 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 7 आ गया, और यही बच्चों हो गया आपका आंसर। अब थर्ड पार्ट इसका क्या है बच्चों? थर्ड पार्ट में देख लीजिएगा, थर्ड पार्ट को कितना दिया गया आपको? 38। तो हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 38, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 38 आर, तो हम करेंगे 38 के प्राइम फैक्टर। तो 38 में आप करिएगा तो 2 से कट करिए, ये तो 2 से कैसे कट करेंगे बच्चों इसको? 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना रह गया 1, तो 2 9 जा 18, फिर हम करेंगे 19 से, तो 19 बन जा 19, क्योंकि 19 कैसा नंबर है बच्चों? ये प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं कटेगा, इनको पहचानिए। ठीक है ना बच्चों? तो इसलिए हमने सीधा 19 से ही अपने आप से डिवाइड होगा ये, तो 19 से काट दिया। तो कितने आ गए प्राइम फैक्टर्स मेरे पास? 2 आ गया बच्चों और 19 आ गया। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से बच्चों टाइम बीज में ये आपका क्वेश्चन दिया गया था पेज नंबर 36 पे कि प्राइम फैक्टर्स इनके लिखिए। तो हमने इनके प्राइम फैक्टर्स आपके निकाल करके और यहाँ पे दिखाए। तो ये आपका क्वेश्चन बच्चों अब आपका समाप्त हो गया। अब चलिए हम बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बकाया हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पल आपको बच्चों अगले वीडियोज में करवाएंगे। ठीक है, ट्राई बीज वाले केवल इस हम पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट के माध्यम से सारे ट्राई बीज वाले क्वेश्चन कवर कर लेते हैं बच्चों, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ सके, कोई भी चीज आपकी छूटे नहीं चैप्टर में, जिससे कि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है हमारा अगला टॉपिक 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
इसको शॉर्ट में बच्चों कहते हैं HCF या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको बच्चों GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह लीजिएगा या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कह लीजिएगा, एक ही बात होती है। ठीक है, चलिए तो ये आपका अगला टॉपिक 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। The highest common factor HCF of two or more given numbers is the highest or greatest of their common factor। जितने भी आपके पास बच्चों नंबर्स दिए जाते हैं उन नंबर्स में जो आपके कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन कॉमन फैक्टर्स का हाईएस्ट मीन्स उन सबका मल्टीप्लाई करके जो हमारा नंबर आता है कॉमन फैक्टर्स का, उसी को हम कहते हैं बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सभी में बच्चों जैसे मान लीजिए 2 कॉमन है, बकाया कोई पार्ट कॉमन नहीं है गिवन नंबर्स में, तो वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में 3 नंबर्स दिए गए बच्चों और तीनों नंबर्स में मान लीजिए 2 आपका सभी में मैच कर रहा है, 3 आपका सभी में मैच कर रहा है, 4 आपका सभी में मैच कर रहा है, तो 2, 3, 4 का हम मल्टीप्लाई करके तीनों का एक एक फैक्टर लेकर के मल्टीप्लाई करके जो हमारा प्रोडक्ट आता है सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिस एग्जाम्पल के जरिए आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको बिल्कुल क्लियर करना है हर एक टॉपिक, जिससे कि आप बढ़िया कर सकें, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। तो चलिए हम बच्चों चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों 20, 28, 36। ये हमने 3 नंबर बच्चों लिए हैं और इन तीनों नंबर का हमें HCF निकालना है। ठीक है ना, कि व्हाट इज HCF, ये 3 नंबर, इन 3 नंबर से हमें क्या निकालना है बच्चों, HCF निकालना। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स करेंगे बच्चों। तो देखो 20 के फैक्टर्स बच्चों हम किए लेते हैं, तो 20 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से ये 0 है लास्ट में, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर लास्ट में 0, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, फिर आपका कुछ नहीं 5 बचा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे फैक्टर्स क्या आ गए बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हम 28 के फैक्टर करेंगे, तो 28 के फैक्टर कर दीजिएगा बच्चों। तो 2 से लास्ट डिजिट 8 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बन जाए 2, 2 4 जाए 8, फिर लास्ट डिजिट में इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जाए, फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो फैक्टर क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया, 2 आ गया और 7 को मैंने अलग रख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया बच्चों। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं है गलती ना हो जाए उसके नीचे 1 लगा दिया करो। अब 36 के हम बच्चों फैक्टर करेंगे, तो 36 के फैक्टर कर लो, तो 2 से देखो डिवाइड हो जाएगा, लास्ट डिजिट कितना है, इवन नंबर है 6 है, तो ये नंबर 2 से देखते ही पता चल जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 बन जाए 2 और यहाँ पे 1 बचा 16, 2 8 जा 16, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट डिजिट 8 है, 2 9 जा 18, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 या 9, 3 बन जाए 3। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 into 2 और into 3 into 3। तो यहाँ कुछ नहीं है बच्चों, तो 1 लगा दो और 3 into 3 अलग रख दो। ठीक है, कोई और है ही नहीं। तो अब हम इस तरीके से क्या निकालेंगे बच्चों, HCF। तो HCF हमारा क्या होगा बच्चों, हमने क्या बताया था, थोड़ा सा लाइन ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी चंद शब्द ध्यान रखिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ, एक छोटी सी डेफिनेशन है ये, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स, the product of the common factors of all the given numbers is called HCF या डिटेल में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए हमारा यहाँ पर सभी में 2 2 मैच कर रहा है, सभी में मिल रहा है। ठीक है बच्चों, और दूसरा फैक्टर भी 2 2 हमारा सभी में मैच कर रहा है। तो इन तीनों का कॉमन फैक्टर 2 है बच्चों, गुणा इन दोनों का, तीनों का कॉमन फैक्टर 2 है, और कोई भी बच्चों मेरे पास कॉमन फैक्टर तीनों में नहीं है, तो हम बकाया सारे छोड़ देंगे। तो ये कितना आ गया 4, 2 2 जा 4। तो इस तरीके से बच्चों HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लास 9th में आप दूसरी मेथड भी HCF की पढ़ेंगे, डिवीजन मेथड।
अभी आपके यहाँ नहीं है तो अभी आप उसको मत पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखिए दो कॉमन फैक्टर आए और दोनों कॉमन फैक्टर का हमने प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट आया 2 2 या 4, तो यही 4 कहलाएगा इन सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए बच्चों 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है इन तीनों नंबर्स का। और अगर हम इस फैक्टर से डिवाइड कर दें इन तीनों नंबर्स में तो ये कंप्लीट डिविजिबल है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सीखा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब चलिए बच्चों हम लास्ट इस चैप्टर का आपका टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे हम चलेंगे। तो लास्ट टॉपिक आपका है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का बच्चों, जिससे कि सवाल एग्जाम में आते हैं, इसको भी आपको अच्छे से करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का यहाँ पर मेन रोल है बच्चों, क्योंकि चाहे आप एचसीएफ निकालें बच्चों, चाहे आप एलसीएम निकालें, प्राइम फैक्टर्स का दोनों ही में ही बहुत अहम रोल है। जिसने प्राइम फैक्टर्स निकालना सीख लिए तो समझ लो बच्चों एचसीएफ और एलसीएम में कुछ नहीं है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये बच्चों आपकी बुक में पेज नंबर 40 पर, पेज नंबर आपकी बुक में ये दिया गया है 41 पर, पेज नंबर 41 पर। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 41 पे दिया गया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या बच्चों इसको शॉर्ट में कहते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको शॉर्ट में बच्चों कहते हैं LCM। तो LCM ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट और स्मॉलेस्ट और लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। जो भी इसके कॉमन मल्टीपल्स होते हैं वो, और जो लीस्ट होते हैं, रहे बचे होते हैं, वो सब को मिला करके जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट बच्चों LCM या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में केवल प्रोडक्ट होता है जो तीनों में कॉमन नंबर्स होते हैं, उनका फैक्टर्स होते हैं, उनका बच्चों। यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स एंड द अदर रिमेनिंग फैक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स का जो मल्टीप्लाई होता है बच्चों, वही हमारा कहलाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, शॉर्ट में हम कहते हैं बच्चों LCM। लेट्स टेक ए एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए बच्चों हम एक एग्जांपल के जरिए से अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई नंबर दिए जाए, ठीक है, हम दोनों तरीके से समझा देंगे। अगर आपको कोई नंबर दिए जाए 4 और 6, हमने अभी आपको वैसे बताया था, 4 नंबर एक दे दिया, हमने 6 नंबर दे दिया। पहले हम इससे देखते हैं, फिर हम इनका बाद में LCM निकालेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। तो जैसे हम इस 4 का करें तो 4 के मल्टीपल्स हमने बच्चों आपको बताए थे क्या हो जाएंगे, 4, फिर 8, फिर 12, फिर उसके बाद 16, इस तरीके से चलते चले जाएंगे। अब 6 के मल्टीपल्स देखें बच्चों तो क्या आ जाएंगे, एक 6 आ जाएगा, एक 12 आ जाएगा, एक 18 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और ऐसे आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखें हम तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब कॉमन मल्टीपल क्या है। तो सबसे पहला हमारा लीस्ट यानी छोटे से छोटा वो 12 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, 12। तो हमने पता कर लिया कि अगर हम आपसे ये कहें कि 4 और 6 का LCM बताओ तो भी आप कह सकते हैं योर आंसर इज 12, मीन्स दिस इज करेक्ट आंसर। पहला कॉमन मल्टीपल लीस्ट, छोटा, सबसे छोटा, पहला कॉमन मल्टीपल आपका कहलाता है LCM। ठीक है बच्चों, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे पहला फैक्टर। अगला फैक्टर इसका 24 मिलेगा। अगर आप और आगे बढ़ेंगे, हमें उसके लिए नीड नहीं है, हमने बात करी है सिर्फ और सिर्फ लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें देखो सबसे पहला 12 दोनों में कॉमन है, तो यही बच्चों कहलाएगा 4 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए बच्चों हम इसको दूसरे मेथड से कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों हमने क्या किया, 4 ले लिया, 6 ले लिया और उनके हमने प्राइम फैक्टर्स किए। तो 4 के तो बच्चों बहुत सिंपल होते हैं, 2 into 2, ठीक है ना। और 6 के अगर लेंगे तो बच्चों कितने आ जाएंगे, 2 into 3, ठीक है ना। अब हम देखते हैं बच्चों इसका LCM क्या आ जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो देखो ये तो बच्चों कॉमन मिल गया है, तो ये हमने एक बार लेकर उतार दिया यहाँ पे।
नोट डाउन किया। अब देखो बच्चों ये दोनों कॉमन नहीं है 2 और 3, तो 2 को भी हमें लिखना पड़ेगा और 3 को भी लिखना पड़ेगा। जरा हम इनका प्रोडक्ट करें 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो देखो यही बच्चों आपका आंसर था, यही आंसर था ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और देखो यहीं पे बच्चों आ गया आपको। तो इसका मतलब ये है आप इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे पहला वाला या सबसे छोटा वाला जो आपका मल्टीपल्स निकालते हैं 2 या 2 से अधिक नंबर्स का, तो जो सबसे पहला वाला या सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल होता है उसी को हम बच्चों कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। या इन अदर वर्ड्स वी कैन से इफ यू हैव टू गिवन 2 नंबर्स, ठीक है, एंड यू वांट टू फाइंड आउट the LCM of the given 2 numbers, so बच्चों then we first of all doing prime factors, ठीक है, and after then take common factors and uncommon factors, and after then multiply all, we get LCM means least common multiple. This is the second method, और इसी मेथड को बच्चों हम हमेशा अडॉप्ट करेंगे। दिस इज द हार्ड मेथड। जब बड़े बड़े नंबर्स मेरे पास आ जाते हैं तो हम बच्चों इस मेथड का यूज नहीं करते हैं, फिर हम प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से एलसीएम फाइंड कर लेते हैं कि गिवन नंबर्स का एलसीएम क्या है। और यही मेथड आपके आगे काम आएगी बच्चों। और जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनमें जो भी एग्जाम में प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं वो सारी प्रॉब्लम आपको यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लगानी होगी। एक और मेथड बच्चों होती है डिवीजन मेथड, उसको और समझ लीजिएगा। उसके बाद इसी एलसीएम के टॉपिक में आपकी डिवीजन मेथड। देखिए बच्चों, अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं 4 6 12, छोटे छोटे नंबर लिए, तो अगर हम उनका एलसीएम निकालना चाहें तो ये कहलाती है आपकी एलसीएम निकालने की डिवीजन मेथड। क्या कहलाती है बच्चों? डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो डिवीजन मेथड से हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो इन तीनों नंबर को हम इस तरीके से कॉमा यूज करके लिख लेते हैं बच्चों, 2 से डिवाइड करते हैं। इनमें से कोई भी नंबर बच्चों, तीनों में से एक नंबर भी अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 2 जा 4, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये भी हो जाएगा, 2 6 जा 12। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बन जा 2 और ये 3 आ गया, तो ये नहीं डिवाइड होगा, ऐसा ही लिख देंगे। और उसके बाद 2 3 जा 6, उसके बाद बच्चों देखिए ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 बन जा 3 और ये अब आपका कोई नंबर नहीं बचा। तो इस तरीके से बच्चों इसका एलसीएम कितना आ गया? ये कहलाती है आपकी डिवाइड या डिवीजन मेथड। एलसीएम ऑफ 4 6 12 इज कितना आ गया बच्चों? 2 2 2, 3 फैक्टर आ गए, 2 into 2 into 3, तो बराबर 2 2 या 4 4 3 या 12। तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम 4 और 6 के एलसीएम निकाला तो 12 आ गया, कोई बात नहीं है। और 4 6 12 पर निकाला तो बच्चों 12 आ गया, कोई बात नहीं। और भी कोई नंबर्स होंगे तो बदल जाएगा, लेकिन हमने बहुत छोटी सी नंबर्स लेकर के हमने आपको बताया कि इनका एलसीएम क्या होगा। इस एलसीएम का यूज बच्चों फ्रैक्शन करने में भी यूज किया जाता है। तो आने वाली कक्षाओं में आप जब बड़ी बड़ी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती है, तब भी आपको ये सारी चीजें आगे काम आएंगी। तो ये भविष्य में फ्यूचर में काम आने वाली सारी चीजें हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए बच्चों, ठीक है। आज आपका टॉपिक में बस इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। ये आपका इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट आज आपका समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम आपके एक्सरसाइज 3.1 से पहले आपके इस एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल्स हैं उनके वीडियोज लेके आएंगे, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 आपकी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बच्चों खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। Thank you so much for watching this video. Take care and bye bye.